नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 12 का भूगोल का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए तो बेल आइकन प्रेस भी जरूर कर लीजिए ताकि जो भी क्लास में लूँ आप तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखिए। अगर इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आपके अंदर भी ज्योग्राफी है यानी भूगोल है तो प्लीज आप लोग जरूर देखिए इस क्लास को। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? यानी आपसे पूछ रहा है कि जो विश्व की जनसंख्या था कब वो 6 अरब हुई। अभी याद रखिएगा, अभी जो विश्व की जनसंख्या है वह लगभग 8 अरब है। कितना है? 8 अरब है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 6 अरब कब थी, तो 1750, 1975, 1830, 1999, यानी इसका आंसर 1999 होगा। और याद रखिएगा इस क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के पूछा जाता है कि किस शताब्दी के अंत में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। तो याद रखिएगा 20वीं शताब्दी। किस शताब्दी के अंत में? 20वीं शताब्दी के अंत में विश्व की जनसंख्या टोटल कितने अरब थी? 6 अरब थी। ठीक है ना। और अभी कितना है? अभी जो 21वीं शताब्दी है इस समय जनसंख्या पूरे विश्व की कितना है? 8 अरब है, जिसमें सिर्फ ओनली वन अपना भारत का जनसंख्या 142 प्लस करोड़ यानी मतलब इतना है। और उसके बाद चीन है, यानी लगभग आप मान लीजिए ना जितना 8 अरब है उसमें से ये चीन और भारत का मिलाकर लगभग बहुत सारी जनसंख्या तो इसी दोनों के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है ना। आधा से थोड़ा बहुत कम। हल्दिया पोताश्रय है ओडिशा में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। तो याद रखिएगा जो हल्दिया पोताश्रय है वो पश्चिम बंगाल में है। इसका ऑप्शन आपको सी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 3, मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सोना, लौह, अयस्क, कोयला, तांबा। ध्यान से देखिएगा ताकि एक बार में माइंड में आपको सेट हो जाए। तो 3 का आंसर होगा कि मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मयूरभंज है उसमें लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मणिकरण है पंजाब में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, यानी मणिकरण कहाँ है? तो याद रखिएगा मणिकरण ऑप्शन आपको इसका सी सही होगा, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और पोर्ट सईद किस जल मार्ग पर स्थित है? पोर्ट सहित किस जल मार्ग पर स्थित है? पनपा नहर, उत्तर अटलांटिक, किल नहर, स्वेज नहर। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें प्रैक्टिकल समझकर कम मेहनत करते हैं, लेकिन याद रखिए अगर मेहनत अच्छे से कीजिएगा ना तो इसमें सबसे बेस्ट नंबर आ सकता है। ठीक है ना, भूगोल में। तो प्लीज आप लोग पढ़िए अच्छे से ताकि बेहतर मार्क्स आए, और जो जिस सब्जेक्ट में आपको लगे कि कमजोर है तो उसमें आप थोड़ा बहुत इधर हो जाए फिर भी आपका मार्क्स में कोई कमी ना हो। तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखिए और तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए। तो 5 के आपको ऑप्शन डी सही होगा, स्वेज नहर। कौन सही होगा? स्वेज नहर। पोर्ट सईद किस जल मार्ग का है? तो स्वेज नहर। ये नहर नहीं है या इसको नहीं रहना चाहिए। चलिए इनमें कौन मानव भूगोल को उपशाखा नहीं है? सांस्कृतिक भूगोल, परिवहन भूगोल, आर्थिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, यानी जलवायु विज्ञान है ऑप्शन। इसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन मानव भूगोल का शाखा नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आप इसको ये होगा सांस्कृतिक जो मतलब भूगोल। ठीक है। 7 है, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, त्रिपुरा। तो याद रखिएगा जो नरोला है, नरोरा, ये नाभिकीय ऊर्जा आपको आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश में है। यह केंद्र कहाँ है? परियोजना उत्तर प्रदेश में है। कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, ओडिशा। तो याद रखिएगा कि कोंकण रेलवे रोहा स्टेशन, कोंकण रेलवे रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? तो 8 का आपको ऑप्शन सही होगा, महाराष्ट्र। ठीक है। मीटर गजे रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है। मीटर गजे रेल पटरियों के बीच चौड़ाई कितनी होती है? तो 9 के आपको आंसर है
ऑप्शन में 1.6 मीटर, 0.7 मीटर, 1.9 मीटर, 1.0 मीटर। याद रखिएगा 9 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, 1.0 यानी 1 मीटर। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, केरल में। तो याद रखिएगा जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ना, ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा 10 के आपको ऑप्शन बी सही होगा, छत्तीसगढ़। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? ऐसे उद्योग जो कृषि पर निर्भर है, जिस कृषि के सहारे वो चलता है, तो वो कौन उद्योग है? चीनी, बिल्कुल ये कृषि है क्योंकि इसके कच्चा माल क्या है? गन्ना है, इसके कच्चा माल गन्ना है। सीमेंट, इस्पात, देखिए ये सब रसायन उद्योग है, ये चीनी उद्योग है, यानी कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है ना, ऑप्शन 11 का ए सही होगा। जनांकीय संक्रमण के अंतिम अवस्था में क्या होता है? जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? जन्म दर में मृत्यु दर होना चाहिए कि जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। जन्म दर उच्च एवं मृत्यु दर निम्न होती है। जन्म दर मृत्यु को इसमें होना चाहिए था, यहाँ सब मृत्यु दर सब जगह मृत्यु दर समझ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जन्म दर निम्न एवं मृत्यु दर उच्च होती है, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। तो 12 के आपको ऑप्शन सही होगा बी, जन्म दर एवं मृत्यु दर निम्न होती है। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन काम करता है वो कहलाता है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, किसान, इनमें से कोई नहीं। 13 के आपको ऑप्शन सही होगा, सीमांत किसान। कौन सही होगा कि जो व्यक्ति 183 दिन से कम काम करता है उसको सीमांत किसान श्रमिक कहा जाता है। इनमें कौन अपकर्षक कारक है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्य की प्रमुखता, इनमें से सभी। यानी तो 14 के आपको आंसर सही होगा कि इसमें से पूछ रहा है कि कौन अपकर्ष कारक है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्य, इसमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, ये सही होगा। मानव विकास सूचकांक का मान होता है 0 से 0.5, 5 से 5 यानी 10, 90 से 100, 0 से 1। तो 15 के आपको सही होगा कि 0 सूचकांक की मान होता है 5 से 10 के बीच। ठीक है, अंगूर की खेती को कहा जाता है विटिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जिस तरह से फूल का खेती को आप फ्लोरिकल्चर कहते हैं, उसी तरह से अंगूर का खेती को 16 के आपको ऑप्शन सही होगा, ए विटिकल्चर। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका नियंत्रण होता है? एक व्यक्ति का, संयुक्त कंपनी का, सरकार का, इनमें से कोई नहीं। तो 17 के आपको ऑप्शन सही होगा कि एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका नियंत्रण होता है? तो याद रखिएगा 17 के आपको ऑप्शन सरकार होगा। ठीक है, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। टोक्यो जो जापान की राजधानी है, याद रखिएगा किसकी राजधानी है? टोक्यो, जापान की। तो किस प्रकार के औद्योगिक केंद्र है? रूस में, या तो आपको दिया हुआ है कि जापान में ही औद्योगिक केंद्र। ठीक है, चलिए 19 है, स्वर्ण कॉलर संबंधित है पंचम क्रियाकलाप से, चतुर्थ क्रियाकलाप से, तृतीय क्रियाकलाप से, द्वितीय क्रियाकलाप से। तो 19 का आपको ऑप्शन सही होगा, इसका जो स्वर्ण कॉलर है वो तृतीय क्रियाकलाप से है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लंदन किस महादेश में अवस्थित है? लंदन महादेश आपसे पूछ रहा है। लाइक शेयर करते रहिए जो भी स्टूडेंट है प्लीज, और आवाज और क्वालिटी के बारे में भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि सही है या नहीं है। किसी तरह से कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो लंदन किस महादेश में अवस्थित है? एशिया, अफ्रीका। तो इसमें से पूछ रहा है कि लंदन किस देश में अवस्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो याद रखिएगा बहुत लड्डू क्वेश्चन है, यह यूरोप महादेश में है। किसमें है? यूरोप। और यूरोप में कहाँ है? तो इंग्लैंड, यानी अंग्रेज जिसको आप कहते हैं, तो वहीं है, यानी इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, यानी ब्रिटेन, इसका राजधानी लंदन है। ठीक है, एक और लंदन से क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा लंदन में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में।
वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? वेस्टफेलिया किस देश में है? जापान, भारत, जर्मनी, स्पेन। तो 21 का आपको याद रखना है कि वेस्टफेलिया किस देश में है, तो यह आपको 21 का आपको ऑप्शन सही होगा सी, जर्मनी। कौन है? सी, जर्मनी में आपको सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओरिएंट रेल मार्ग है वह यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में हो है। तो 22 का आपको ऑप्शन कौन सही होगा? 22 के याद रखिएगा, आपको ऑप्शन ए ही सही होगा, यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? परिवहन, आने जाने के साधन को हम परिवहन कहते हैं। तो कौन परिवहन के साधन नहीं है आपसे पूछ रहा है? पाइपलाइन, उपग्रह, नहर, राजमार्ग। तो सिंपल है, 23 का ऑप्शन कि कौन है? सी इसका ऑप्शन सही होगा, सी। ठीक है ना, हेर फेर थोड़ा हो जाता है टाइपिंग में सेट करने के समय। तो उपग्रह सही होगा। कौन सही होगा? उपग्रह, क्योंकि पाइपलाइन जिससे द्रव पदार्थ, नहर भी है, राज्य मार्ग, ये सब। नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? मरुस्थलीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, काला क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। तो याद रखिएगा, नम बिंदु बस्ती। अच्छा क्वेश्चन है। तो 24 के आपको ऑप्शन सही होगा, मैदानी क्षेत्र में। 25 है, किस भाषा परिवार को जनसंख्या सबसे अधिक है? द्रविड़, भारतीय, यूरोपीय, ऑस्ट्रिक, इनमें से कोई नहीं। यानी आपसे पूछ रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? द्रविड़ है पहला, दूसरा है भारतीय, यूरोपीय होगा यहाँ, यूरोपीय, और तीसरा है ऑस्ट्रिक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, 25 का आपको ऑप्शन सही होगा, भारतीय, यूरोपीय। ठीक है, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है किस नदी पर? भाखर नांगल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें तो जो भी क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया वही है, लेकिन ये भी क्वेश्चन अच्छा है जो अधिक बार पूछा गया है। तो भाखर नांगल परियोजना अवस्थित है सतलज नदी पर, ब्यास नदी पर, गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो 26 को याद रखिए कि जो भाखर नांगल बांध है वो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज। 26 का आपको ऑप्शन ए सही होगा। गोदावरी बेसिन कहाँ है? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत। याद रखिएगा, गोदावरी जो बेसिन है, 27 का आपको ऑप्शन सही होगा, ये दक्षिण भारत में है। कहाँ है? दक्षिण भारत में। अगर आता है तो आप उसको आंसर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको याद भी है, लगता है कि हमें पूरे ऑब्जेक्टिव याद है, तो प्लीज आप एक टेस्ट के रूप में इसको ले लीजिए ना, मजा आ जाएगा। इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? खितरी, धन्यवाद, कुड्रम, पटना। 28 का आपको ऑप्शन सही होगा। अगर आप जानते हैं तो हमारा पटना, जहाँ एक खनन नहीं आया, कोई खनिज नहीं पाया जाता, ऐसे यहाँ खनेगा। ठीक है ना, बाकी ये सब कुड्रम है, क्योंकि खाना वहां जाता है जहाँ कोई चीज मतलब मिलता है। ठीक है, झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास है? अधिवास पाया जाता है? रखिए, वृत्तकार, चौक पट्टी, इनमें से कोई नहीं। 29 का आपको ऑप्शन सही होगा कि ऑप्शन बी, वृत्ताकार। कौन सही होगा? ऑप्शन बी होगा, वृत्ताकार। झील के सहारे किस प्रतिरूप को अधिवास किया जाता है? वृत्ताकार। 30 क्वेश्चन है, पहाड़ियों पर कौन अधिक अधिवासी प्रतिरूप पाया जाता है? रेखीय, सीधानुमा, वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आपको ऑप्शन सही होगा कि जो पहाड़ियों पर कौन अधिवासी प्रतिरूप पाया जाता है। तो 30 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, सीधुनुमा। सीधुनुमा जानते हैं कि यही एक तरीका है जिससे पहाड़ी इलाका में खेती किया जाता है, यानी सीधी टाइप में इसको यहाँ बनाया जाता है। जो पहाड़ी इलाका तो इसमें सीधी टाइप से बनाया जाता है, और इसी पर पानी रोकने के लिए क्या मतलब इसको ऐसे किया जाता है, और फसल इसी लंग उत्पादन किया जाता है। भारत वर्ग में वन में के शहर नगर की जनसंख्या होती है, यानी भारत में वर्ग वन के शहर यानी नगर, शहर यानी नगर की जनसंख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शहर यानी नगर। 1 लाख से अधिक शहर वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी जनसंख्या आपको पता होना चाहिए। 31 का ऑप्शन, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। ठीक है ना, 31 के कौन सही होगा? 20 हो, वह शहर वर्ग की सूची में आते हैं। कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में, इनमें से कोई नहीं। यानी पनपा, कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, इनमें से कोई नहीं। तो 42 के मतलब जो 32 का आंसर आपको
याद रखिएगा इसका ऑप्शन यही सही होगा। कलंका कहाँ है? एक प्रसिद्ध पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, चलिए 33 है, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? नालंदा, चंडीगढ़, बरौनी, इनमें से कोई नहीं। तो 33 के याद रखिएगा, प्राचीन नगर की बात कर रहा है, इनमें से कौन है? ऐसे बहुत सारे, लेकिन इसमें से आपसे पूछेगा तो नालंदा। कौन है? नालंदा। ठीक है, जहाँ बिहार का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, पता है, जो अभी तो लोग इसको विलुप्त करते जा रहे हैं, सरकार यहाँ को। इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? धान, बाजरा, गन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपका ऑप्शन सही होगा। जो शुष्क कृषि है इसमें से वो बाजरा है। कौन है? बाजरा है। ठीक है, ऑपरेशन वर्ल्ड संबंधित है गेहूं से, नारियल से, कपास से, दूध से। तो 35 का आपका ऑप्शन कौन सही होगा? 35 का आपका ऑप्शन सी सही होगा, कपास से। कौन सही होगा? 35 का, सॉरी यहाँ करो, ऑपरेशन फ्लड, सॉरी, दूध से होगा। किससे होगा? दूध से। 35 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए इसमें इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और प्लीज आप लोग सपोर्ट अच्छे से कीजिए, अपना प्यार मोहब्बत बरसाइए, ताकि हम मेहनत करें और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन को आपको सामने बताए। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और किसी तरह से कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि मैं अब ठाना हूँ कि तो आप सभी को लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं क्लास लूंगा। तो प्लीज आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और लाइक भी जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।